अभ्यासकुल क्लासेज में आपका स्वागत है। रेशियो टेस्ट करने के बाद हम डिस्कस करेंगे रूट टेस्ट। डिस्कस करने के बाद हम डिस्कस करेंगे डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट। सबसे पहले हम इसकी थ्योरम की स्टेटमेंट देखेंगे कि ये स्टेटमेंट क्या कहती है। अगर आपके पास समीशन ए एन एक पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज है, अगर आपके पास ये, तो अगर आपने n+1th और nth टर्म की रेशियो कंसिडर की और अगर मान लेते हैं कि वो l आ जाती है और l की वैल्यू अगर 1 से छोटी है तो ये जो सीरीज थी वो कन्वर्ज करेगी। अगर l की वैल्यू बड़ी आ जाती है 1 से तो वो डाइवर्ज करेगी। तो बेसिकली आपके पास क्या होगा, समीशन ए एन ये गिवन होगी, ये सीरीज आपके पास गिवन होगी। नेक्स्ट टास्क आपका क्या होगा, आप लिमिट निकालोगे, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। ये लिमिट निकाल के मान लेते हैं कि आपके पास इसका आंसर l आ गया। अगर l की वैल्यू 1 से छोटी है तो आपके पास जो ये समीशन ए एन है वो कन्वर्ज कर जाएगी। वो क्या कर जाएगी, कन्वर्ज। अगर l की वैल्यू 1 से बड़ी है तो आपके पास समीशन ए एन क्या कर जाएगी, डाइवर्ज। ये क्या करेगी, डाइवर्ज करेगी। और अगर l इक्वल टू 1 आ गया तो ये टेस्ट आपका फेल हो जाएगा, ये टेस्ट फेल हो जाएगा। टेस्ट के फेल होने के केस में फिर हम अगले टेस्ट पे मूव ऑन करेंगे, वो हम वीडियो के एंड में देखेंगे या नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि कौन सा टेस्ट अप्लाई होगा। और इससे भी पहले आपके पास एक टसल शुरू होती है किसके बीच में, रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट के बीच में। तो आपसे पूछा जाता है कि रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट में से बेटर कौन सा है, रेशियो टेस्ट और रूट टेस्ट में से बेटर कौन सा है। तो यहाँ पे जो जीतता है वो रूट टेस्ट है। रूट टेस्ट इज बेटर देन द रेशियो टेस्ट। ऐसा इसलिए क्योंकि आपको देखने को मिलेगा, हम एक सीरीज कंस्ट्रक्ट करेंगे। हम क्या करेंगे, एक सीरीज इस तरीके से कंस्ट्रक्ट करेंगे कि जब आप इसके ऊपर रेशियो टेस्ट अप्लाई करोगे तो आपके पास कंक्लूड नहीं कर पाओगे कि सीरीज कन्वर्ज कर रही है, डाइवर्ज कर रही है। हम बेसिकली ऐसा करेंगे कि इसमें तीन टर्म्स लेंगे, तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स लेंगे, पहले इन दोनों की रेशियो फिर इन दोनों की रेशियो। ये रेशियो आपको डिफरेंट देखने को मिलेगी, ये रेशियो क्या देखने को मिलेगी, डिफरेंट देखने को मिलेगी। जबकि जब आप इसका nth रूट कंसिडर करोगे तब वो आपको सेम वैल्यू देगा। तो वहां से आप कंक्लूड करोगे कि रूट टेस्ट बेटर है रेशियो टेस्ट से। ठीक है, तो ये आपके पास क्वेश्चन भी बनता है, ये क्वेश्चन काफी बार पेपरों में भी आते हैं। इलिस्ट्रेट बाय सुटेबल एग्जांपल कि कॉशी रूट टेस्ट बेटर है डी-एलम्बर्ट रेशियो टेस्ट से। तो ये एग्जांपल आपको याद रखना है। एग्जांपल क्या याद रखना है कि ये जो सीरीज दी हुई है ये सीरीज आपको याद रखनी है। ठीक है, सबसे पहला टास्क है आपका ये सीरीज याद रखनी है। अब इसमें केयरफुली देखो, केयरफुली सबसे पहले जैसे मान लेते हैं कि a2n-1, a2n-1 टर्म कौन सी है, 1/2 की पावर 2n-1 है। ठीक है, और a2n क्या हो गया, a2n मतलब इवन टर्म कौन सी होगी आपके पास, 5 की पावर 2n। और उसके बाद a2n+1 क्या होगा, 1/2 की पावर 2n+1। ध्यान से देखो, अगर ये a1 टर्म में आपके पास a1 टर्म ये वाली आ गई, a2 ये वाली आ गई और a3 आपके पास ये बनेगी, फिर a4 a5 फिर a4 इसके अकॉर्डिंगली बनेगी एंड सो ऑन। ठीक है, अब हमने सबसे पहले रेशो ली। रेशो हम किसकी ले रहे हैं, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। जो कंसेक्यूटिव टर्म्स होते हैं हमें उनकी रेशो कंसीडर करनी होती है, तो इसकी रेशो कंसीडर करेंगे और हम रेशो कंसीडर करेंगे इसकी 1/2 की पावर 2n+1, 1/5 की पावर 2n। ये रेशो कंसीडर करेंगे हम। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे आएगा आपके पास a2n+1 a2n+1/a2n। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देते हैं हम इनकी, जैसे लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, a2n का मतलब 5 की पावर 2n, a2n-1 का मतलब 2 की पावर 2n-1। और यहाँ पे आपके पास आएगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी a2n+1,
1/2 की पावर 2n प्लस 1, 1/5 की पावर 2n। ठीक है, तो ये बनेगा आपके पास। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के केस में क्या होगा आपके पास कि 1/2 हमने एज इट इज लिख दिया, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किए बेसिकली, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करोगे तो आपके पास ये बनेगा 2/5 की पावर 2n। और यहाँ पे लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, यहाँ पे आप 2 को बाहर निकाल लो, 2 को बाहर निकालोगे तो 1/2 आ जाएगा और ये बनेगा 5/2 की पावर 2n। देखने वाली बात ये है कि ये क्योंकि क्योंकि 2/5 जो इसकी वैल्यू है, इसकी वैल्यू 1 से छोटी है, तो 2/5 की पावर n, 2/5 की पावर n आपका 0 को अप्रोच करेगा। ठीक है, फिर सिमिलरली आपके पास 5/2 आपका 1 से बड़ा है, तो 5/2 की पावर n आपके पास इन्फिनिटी को अप्रोच करेगा। तो यहाँ से क्या कंक्लूड करोगे कि ये वाली टर्म इन्फिनिटी को अप्रोच कर रही है और ये वाली टर्म 0 को अप्रोच कर रही है। तो हमने यहाँ पे क्या कंक्लूड किया कि दो कंसेक्यूटिव तीन कंसेक्यूटिव टर्म्स ले ली, किन्हीं दो की रेशियो तो आपके पास 0 आ रही है और किन्हीं दो की रेशियो आपके पास इन्फिनिटी आ रही है। तो ये तो रेशियो टेस्ट तो कोई कंक्लूजन देगा ही नहीं आपको। तो रेशियो टेस्ट फेल टू गिव एनी कंक्लूजन, फेल टू गिव एनी कंक्लूजन, किसी भी निष्कर्ष पे पहुंचने में रेशियो टेस्ट आपका फेल हो जाता है। अब बारी है रूट टेस्ट की। हमारे पास ये जो तीनों टर्म्स दी हुई है, हम इसका nth रूट कंसिडर करते हैं, nth रूट कंसिडर करके हम इसकी लिमिट निकालते हैं, तो देखेंगे कि इसका आंसर क्या आएगा आपके पास। ठीक है, सबसे पहले हमने क्या किया, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी a 2n-1 की पावर 1/2n-1, तो ये बनेगा आपके पास लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/2 की पावर 2n-1 की पावर 1/2n-1। ठीक है, तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास इसका आंसर आएगा। सो इसमें आपको आंसर देखने को मिलेगा 1/2 इट इज लेस देन 1। सिमिलरली अगर हम लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी a to n की बात करें की पावर 1/2n, तो ये आपको देखने को मिलेगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1/5 की पावर 2n की पावर 1/2n, तो ये आपको देखने को मिलेगा 1/5 इट इज लेस देन 1। सो फाइनली आपको क्या देखने को मिल रहा है इस केस में कि दोनों केस में जब आपने n, जैसे ए एन लिखते हैं हम, तो ए एन की पावर 1/n लिखते हैं, तो यहाँ पे जब आपने रूट टेस्ट अप्लाई किया, रूट टेस्ट अप्लाई करने के बाद दोनों केस में आपको क्या मिला कि ये रेशियो, इसका जो रूट की वैल्यू है वो 1 से छोटी है। इसका मतलब कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी, इसका मतलब जो सीरीज है वो कन्वर्ज करेगी। तो हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कोशीज रूट टेस्ट, बाय कोशीज रूट टेस्ट, जो आपके पास सीरीज है समीशन ए एन, वो आपके पास क्या होगी, वो आपके पास कन्वर्जेंट होगी। रेशियो टेस्ट फेल हो रहा है और रूट टेस्ट आपका पास हो रहा है। ये एक पर्टिकुलर सीरीज है जिसके ऊपर आपको याद रखना पड़ेगा कि आपको इस तरीके से 3 कंसेक्यूटिव टर्म्स लेनी पड़ेंगी और उसके बाद रेशियो फेल होगा और रूट टेस्ट आपका पास हो जाएगा। अगर आप a2n+1 निकालोगे तब उसकी वैल्यू भी आपको 1/2 देखने को मिलेगी और वो भी लेस देन 1 ही आएगी। तो लिमिट अगर आप ये भी निकालते हो, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी a2n+1 की पावर 1/2n+1, तो इस केस में सिमिलर लाइंस के ऊपर जैसे आपने ये सॉल्व किया 1/2 आंसर आएगा, वो 1 से छोटी होगी। सो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। डिस्कस द कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ द फॉलोइंग सीरीज। इस सीरीज की आपको कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस चेक करनी है। तो सीरीज में आपके पास ए एन ये दिया हुआ है, ठीक है, ये दूसरी सीरीज है, इसका ए एन ये है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ए एन लिखा हमने जो गिवन था, ए एन आपका हो गया n फैक्टोरियल अपॉन n की पावर n, और an+1 आपके पास क्या हो गया n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 की पावर n+1 हो गया। अब हमें इन दोनों की रेशो लेनी है, n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an+1 अपॉन an, हमें इनकी रेशो लेनी है। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी n+1 फैक्टोरियल अपॉन n+1 की पावर n+1 an होगा n फैक्टोरियल n की पावर n। अब इसे थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे,
ठीक है, रीअरेंज करोगे तो आपको पता है कि ये जो n+1 फैक्टोरियल है इसे लिखा जा सकता है n+1 इंटू एन फैक्टोरियल। ठीक है, तो लिखते हैं इसे एक बार, तो इसे लिखेंगे हम n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी n+1 इंटू एन फैक्टोरियल n की पावर n अपॉन n+1 इंटू n+1 की पावर n। बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी तो यही टर्म बनेगी आपके पास, और n फैक्टोरियल। चीज़ों को कैंसिल आउट करो, एक पावर इससे खत्म होगी तो ये सिर्फ इतना बचा आपके पास। ठीक है, जब आप 2-3 बार प्रैक्टिस कर चुके होगे तो मन की आंखों से आपको दिख जाएगा कि ये सब चीज़ें कट के यही बनेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में हमने इसे कैसे लिखना है, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन n+1 अपॉन n की पावर n। तो ये बनेगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 1 अपॉन 1+1 अपॉन n की पावर n। तो ये बनेगा 1 अपॉन e। तो ये लेस देन 1 है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, कन्वर्जेंट। ये जो रेशियो है इसकी लिमिट की वैल्यू 1 से छोटी आ गई है, तो 1 से छोटी आने का मतलब क्या होगा कि ये जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है। याद रखना कि e की वैल्यू आपके पास 2.71 समथिंग होती है, इसे यूलर नंबर बोलते हैं। ये एक इरेशनल नंबर है, ये क्या होता है, एक इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, तो 1 अपॉन ई की वैल्यू 1 से छोटी होगी, और हमेशा याद रखना 1+1 अपॉन एन की पावर n, जो इसकी लिमिट का आंसर होगा वो आपके पास क्या आएगा, e आएगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं ये सेकंड क्वेश्चन। सबसे पहले वीडियो को पॉज करके आप ट्राई कर सकते हो इस क्वेश्चन को, रादर देन कि आप डायरेक्ट देखो इसमें। तो इसमें आपके पास ए एन की वैल्यू गिवन है, ए एन की वैल्यू है आर की पावर एन अपॉन 3 की पावर एन एन स्क्वेयर, और ए एन प्लस वन भी अकॉर्डिंगली निकल जाएगा आर की पावर एन प्लस वन अपॉन 3 की पावर एन प्लस वन एन प्लस वन का स्क्वेयर। रेशो ले लो, रेशो लोगे लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस वन अपॉन ए एन, तो ये बनेगा आपके पास लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी, तो आर की पावर एन प्लस वन अपॉन 3 की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन का स्क्वेयर, और ए एन आपके पास क्या बनेगा, ए एन बनेगा 3 की पावर एन, नहीं आर की पावर एन, तो यहाँ पे ही आएगा आपके पास, ये बनेगा आर की पावर एन अपॉन 3 की पावर एन एन स्क्वेयर। तो यहाँ से ये पावर इससे कैंसिल आउट हो जाएगी, इसकी लिमिट जब लोगे तो वो लिमिट 1 आएगी, आर की पावर से ये कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली आपके पास क्या बचेगा, लिमिट एन अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी आर अपॉन 3, और ये बाकी सारी लिमिट्स का आंसर आपके पास 1 बचेगा, बाकी सारी इस लिमिट का आंसर 1 है आपके पास, तो सिर्फ आर अपॉन 3 बचेगा आपके पास। अब मेन चीज़ ये है कि अगर ये रेशो की वैल्यू, अगर रेशो की वैल्यू r/3 लेस देन 1 है तो ये कन्वर्जेंट होगा, मतलब r की वैल्यू अगर 3 से छोटी है तो कन्वर्जेंट होगा, r अपॉन 3 1 से बड़ी है तो डाइवर्जेंट होगा, मतलब r की वैल्यू अगर 3 से बड़ी है तो आपके पास ये सीरीज डाइवर्ज करेगी, और r इक्वल टू 3 पे ये सीरीज फेल हो जाएगी। बेसिकली ए एन आपके पास क्या था, ए एन था r की पावर n अपॉन 3 की पावर n एन स्क्वेयर। r की वैल्यू 3 पुट कर लो, जब r की वैल्यू 3 पुट करोगे तो ए एन की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 3 की पावर n अपॉन 3 की पावर n एन स्क्वेयर, तो 1 अपॉन एन स्क्वेयर आ गया। समीशन ए एन दैट इज समीशन 1 अपॉन एन स्क्वेयर, ये तो कन्वर्जेंट होते हैं किसकी हेल्प से, पी टेस्ट की हेल्प से, पी टेस्ट की हेल्प से ये आपको कन्वर्जेंट देखने को मिलेगा। तो इक्वालिटी का साइन आएगा यहाँ पे कि लेस देन इक्वल टू 3 पे आपका जो सीरीज है वो कन्वर्ज कर रही है। तो ये क्वेश्चन था आपके पास सेकंड क्वेश्चन। सो इसी तरीके से हम बाकी सारे क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात की जाए, सो नेक्स्ट क्वेश्चन में आपके पास सबसे पहले अगर हम बात करें कि ये सीरीज दी हुई है, देखने में ये ऐसे बहुत ड्रावनी टाइप की सीरीज लग रही है, पता नहीं क्या क्या इसमें। आपको केयरफुली सबसे पहले 1, फिर ये वाली टर्म अल्फा प्लस 1, फिर अगली टर्म अल्फा प्लस 1 2 अल्फा प्लस 1, फिर अगली टर्म में 3 अल्फा प्लस 1 एक्स्ट्रा ऐड हो गया थर्ड टर्म में, तो nth टर्म में क्या होगा, n अल्फा प्लस 1 आ जाएगा आपके पास। ठीक है, सिमिलरली n बीटा प्लस 1, और n प्लस 1th टर्म में आपके पास n प्लस 1 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब आपने इन दोनों टर्म्स की रेशो लेनी है,
इन दोनों टर्म्स की रेशियो लोगे तो आपके पास ये सारी चीजें कैंसिल आउट हो जाएंगी, बचेगा सिर्फ ये दोनों टर्म्स, दैट इज n+1 α+1 और ये वाली टर्म, सिर्फ ये दोनों बचेंगी। अब इसमें से n को कॉमन निकाल लो, पूरी इक्वेशन में से n को कॉमन निकाल लो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से, कैंसिल आउट कर दिया आपने, ठीक है। अब n इंफिनिटी को अप्रोच कर रहा है तो 1/n, ये भी जीरो चला जाएगा आपके पास, 1/n क्या चला जाएगा, जीरो पे चला जाएगा, तो ये सारा फैक्टर आपका जीरो, तो यहाँ पे अल्फा बचेगा और यहाँ पे बीटा बचेगा। तो ये लिमिट, ये जो रेशियो थी इसकी लिमिट क्या आ गई आपके पास, अल्फा अपॉन बीटा। अब ये कन्वर्ज कब करेगी, अगर अल्फा अपॉन बीटा की वैल्यू 1 से छोटी है, दैट इज अगर अल्फा की वैल्यू बीटा से छोटी है, और ये डाइवर्ज कब करेगी, अगर अल्फा अपॉन बीटा 1 से बड़ा है, दैट इज अल्फा इज ग्रेटर देन बीटा। तो ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। इस क्वेश्चन को देखने में ये क्वेश्चन बड़ा मतलब वो लगता है कि काफी लेंथी होगा, पर ऐसे क्वेश्चंस काफी बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। और अगर आप अल्फा को बीटा के इक्वल पुट करोगे तो देखो, अगर अल्फा बीटा के इक्वल है तो ये टर्म कैंसिल, ये भी 1 बनेगा, ये भी 1 बनेगा, तो आपके पास 1 को आप इनफाइनाइट टाइम ऐड करोगे, तो उस केस में आप लिखोगे कैसे, लास्ट में बस आपको इतना लिखना है कि अगर अल्फा बीटा के इक्वल हो गया, अगर अल्फा बीटा के इक्वल हो गया, तो उस केस में रेशियो टेस्ट है जो फेल हो जाएगा, रेशियो टेस्ट क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो हमने डायरेक्ट पुट कर दिया, जो आपके पास ए एन की वैल्यू थी वो किसके इक्वल आ जाएगी, अल्फा+1 2α+1 अप टू n α+1 अपॉन β+1 2β+1 अप टू n β+1। तो बीटा और अल्फा सेम हो गए तो ये दोनों कैंसिल, तो 1 आ गई। अगर nth टर्म 1 आ गई तो समीशन ए एन क्या बनेगा आपके पास, वो बनेगा समीशन 1, तो ये बन गया डाइवर्जेंट। तो n इक्वल टू मतलब अल्फा इक्वल टू बीटा पे ये डाइवर्ज कर जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है सिमिलर बेसिस पे आपके पास, इसमें भी 3 टर्म्स दे रखी हैं आपके पास, तो 1 बाय 1 डिस्कस करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन में आपके पास ए एन दिया हुआ है, ए एन की वैल्यू लिख लो 2 की पावर एन, एन फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर एन, और ए एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 की पावर n+1, n+1 का फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर n+1। अब लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन, इसकी रेशियो ले लो, तो ये क्या बनेगा, 2 की पावर n+1, n+1 फैक्टोरियल अपॉन एक्स की पावर n+1, 2 की पावर n, n फैक्टोरियल x की पावर n, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी। तो यहाँ पे अब आपके पास काफ़ी टर्म्स कैंसिल आउट होंगी, तो हम इसे लिखेंगे लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी 2, ठीक है, फिर n+1 आ जाएगा आपके पास, अपॉन में x आ जाएगा। अगर लिमिट n अप्रोच कर रहे हैं इन्फिनिटी को, तो ये पूरी टर्म किस पे जाएगी आपके पास, ये पूरी टर्म इन्फिनिटी पे ही अप्रोच होगी, ये पूरी टर्म इन्फिनिटी पे अप्रोच होगी। तो इसका मतलब कि ये जो सीरीज है वो डाइवर्ज कर रही है, ये रेशो 1 से बड़ी है, तो इसका मतलब ये जो सीरीज है वो डाइवर्ज कर रही है, ठीक है। तो इस तरीके से फर्स्ट वाली सीरीज आपको डाइवर्जेंट देखने को मिलेगी। सेकेंड सीरीज में आपके पास है n/n² + 1 x की पावर n। सिमिलर लाइंस के ऊपर इसमें भी हम ए एन को लिख लेते हैं। ए एन की वैल्यू आपके पास दी हुई है n/n² + 1 x की पावर n, और ए एन प्लस 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, n+1 n+1 का स्क्वेयर प्लस 1 x की पावर n+1, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी ए एन प्लस 1 अपॉन ए एन। तो हमने इसकी लिमिट निकालनी है, तो ये बनेगा लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी n+1 अपॉन n+1 का स्क्वेयर प्लस 1 x की पावर n+1, n² प्लस 1 x की पावर ये बनेगा आपके पास x की पावर n, ठीक है। तो यहाँ से चीज़ें कैंसिल आउट होंगी, सबसे पहले तो आपके पास ये पावर्स खत्म हो जाएंगी, सिर्फ x बचेगा यहाँ पे, फिर n+1 देखो n+1 और n की रेशो, n+1 और n की रेशो ये 1 बनेगी। जब आप इसकी रेशो निकालोगे दैट इज n² + 1 अपॉन n+1 का होल स्क्वेयर प्लस 1,
जब आप इस लिमिट को सॉल्व करोगे तब भी आपके पास आंसर क्या बचेगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पे सिर्फ आपके पास पूरी लिमिट का आंसर x बचेगा। तो कंक्लूड क्या होगा कि सारी चीजें डिपेंड करेंगी x के ऊपर। अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है तो आपके पास समीशन an कन्वर्जेंट होगा। अगर x की वैल्यू 1 से बड़ी है तो समीशन an आपको डाइवर्जेंट देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, डाइवर्जेंट। और अगर आप x को 1 पुट करोगे तो an की वैल्यू कितनी आ गई, n अपॉन n स्क्वेयर प्लस 1। तो यहाँ पे कंपैरिजन टेस्ट काम करेगा। इनकी रेशियो, इनकी वो चेक करो डिग्री, इसकी डिग्री 2 है, इसकी डिग्री 1 है, तो bn आपको लेना पड़ेगा 1 अपॉन n। अब लिमिट लगाओ, लिमिट n अप्रोचिंग टू इन्फिनिटी an अपॉन bn की रेशियो कितनी आ गई, 1 आ जाएगी ये। तो समीशन an और समीशन bn एक साथ मरेंगे, एक साथ जिएंगे, कन्वर्ज और डाइवर्ज टुगेदर। ये इकट्ठे कन्वर्ज करेंगे, इकट्ठे डाइवर्ज करेंगे। बट हमें पता है कि समीशन bn क्या होगा, 1 अपॉन n। ये तो डाइवर्जेंट है, तो समीशन an भी क्या हो जाएगी, ये डाइवर्जेंट हो जाएगी। तो पता क्या चला हमें कि x इक्वल टू 1 के ऊपर और x ग्रेटर देन 1 के ऊपर ये डाइवर्जेंट है। ये क्या है, डाइवर्जेंट है। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये काफी, ठीक है। वीडियो को पॉज करके आप खुद से ट्राई करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन में भी सिमिलर लाइंस के ऊपर आपके पास x बचेगा, सिर्फ x के ऊपर डिपेंडेंस हो जाएगी कि आपके पास ये डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है, ठीक है। बेसिकली नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर भी आपके पास यही निकलेगा कि अगर x की वैल्यू 1 से छोटी है और अगर x की वैल्यू आपके पास 1 से बड़ी है या उसके इक्वल है, ठीक है, तो ये डाइवर्ज करेगा। x लेस देन 1 पे आपको ये कन्वर्जेंट दिखाई देगा, ठीक है, डाइवर्जेंट और कन्वर्जेंट। अवॉइड करते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी बने या आप लोग सो जाओ वीडियो को देखते ही। तो हमने 8 क्वेश्चन सॉल्व करने थे। 5th क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। 5th के बाद हमें 6th क्वेश्चन भी नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। 7th क्वेश्चन आपके पास इस फॉर्मेट का है, an अपॉन an प्लस एक्स की पावर n। और नेक्स्ट आपके पास 8th क्वेश्चन, 7th क्वेश्चन। तो ये 3 क्वेश्चन है, तीनों क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिर से एक बार रेशो टेस्ट का बेसिक समझ लीजिए आप कि रेशो टेस्ट में आपको दो कंसेक्यूटिव टर्म्स की रेशो कंसिडर करनी है। अगर वो रेशो 1 से छोटी है तो वो कन्वर्जेंट होगा, अगर वो रेशो 1 से बड़ी है तो वो डाइवर्जेंट होगा, और अगर वो 1 के इक्वल हो गया तो वो फेल होगा। रूट टेस्ट रेशो टेस्ट से बेटर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। और काउंटर एग्जाम्पल आपको खुद से याद होना चाहिए। वो आपको बोलेगा कि इलिस्ट्रेट बाय सूटेबल एग्जाम्पल, कि एक सूटेबल उदाहरण की हेल्प से आप बताओ कि जो रूट टेस्ट है वो रेशो टेस्ट से बेटर है। तो ये आपको याद रखना। कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में इसके कंटिन्यूशन के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अभ्यास कुल के साथ।